आया है, आया है, आया है, केशव बंजारा आया है। जी हाँ, इस धर्म यज्ञ में ये प्रमुख शब्द चला। जहाँ भी संत रामपाल जी के अनुयायी निमंत्रण देने गए, आखिर इस शब्द के पीछे क्या कहानी है। हम सतलोक आश्रम खमाणों में खड़े हैं और यहाँ पर जो प्रमुखता से दिखाया गया प्रदर्शनी के माध्यम से कि यहाँ पर कि ये आज से 509 साल पहले कबीर जी ने एक काशी के अंदर भंडारा किया था, और वो भंडारा इतना बड़ा था, उसको बताने के लिए एक फोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से चित्रण किया गया है। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि हम इस स्टोरी को उस पिक्चराइजेशन के माध्यम से ही हम समझेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं, सिमटी भेष इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही, गरीबदास चिट्ठा फिरया जम्बूदीप सब ठाई। अर्थात कबीर परमेश्वर को इतना ज्ञान था, स्वयं परमात्मा आए हुए थे, और काजी और मुल्लाओं को, पंडितों को उन्होंने ज्ञान में परास्त किया। सभी तरह से किसी तरह से ना जवाब दे पाने के कारण दोनों धर्मों के लोगों ने, कुछ शरारती तत्व थे, उन्होंने फैसला किया कि कबीर को हम बदनाम करेंगे। तो उन्होंने जम्बूदीप मतलब पूरे हिंदुस्तान में झूठी चिट्ठी लिखी कि कबीर जी 3 दिन का भंडारा करेंगे और उसके साथ 2 सोने की असरफी और ओढ़ने के लिए एक लोई देंगे। तो इस तरह से इनकी प्लानिंग हुई और षड्यंत्र रचा, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में झूठी चिट्ठियां लिखकर संतों और बड़े बड़े मठों पर, पीठाधीश्वरों पर, सभी जगह पर भेज दी गई। और फिर क्या हुआ, सेकंड कि लोग काशी में लोग जब जिस दिन का नियत था भंडारे का, लोग एकत्रित होने लगे, और इकट्ठा होते होते इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे थे, तो जिनमें से एक रविदास जी भी कबीर परमेश्वर के एक शिष्य थे। तो सुबह सुबह ये जंगल मैदान के लिए जा रहे थे, तो तभी इनको साधुओं और संतों की टोली मिली, और रविदास जी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो सभी संतों ने बोला कि भाई आपके गुरुजी कबीर जी ने इतना बड़ा भंडारा दिया है और आपको नहीं पता। तो इतना रविदास जी सुनते ही बड़े अचंभित हो गए, और उन्हें इस बात का पता नहीं था, क्योंकि उनके पीठ पीछे ये षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो अगले ही इस पिक्चराइजेशन के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, उस जो काजी थे जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था झूठे भंडारे के लिए, तो उन्होंने जो उस वक्त के वर्तमान सिकंदर लोधी राजा था, जो दिल्ली के बादशाह थे, और उनको ये चिट्ठी बताई कि भी आपके गुरुजी ने, यानी कबीर जी ने, इस सिकंदर लोधी का भी जलन का रोग ठीक किया था, और सिकंदर लोधी भी कबीर जी को अपना गुरु मानता था, पीर मानता था, और उनको अपना भगवान मानता था। तो शेख तकी ये बाखूबी जानता था, इसलिए उसने कबीर जी की बेइज्जती होते हुए दिखाने के लिए इसने सुल्तान को भी दिखाई। इसने कहा कि बिल्कुल भाई मैं भी जाऊंगा, जब मेरे परमात्मा भंडारा कर रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। अगला, जब उसके बाद रविदास जी कबीर जी के पास जाते हैं, कबीर जी अपनी कुटिया में बैठे थे, और कुटिया में बैठे रविदास जी ने सारी कथा सुनाई। कबीर जी ने कहा कि रविदास जी अंदर आ जाओ और कुंडी बंद करो, और रविदास जी ने कुंडी बंद की, और उसके बाद में कबीर जी ने बोला कि इन्होंने मेरे को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा है, आज हम शाम को इस काशी से चले जाएंगे, लेकिन कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरा ही रूप बना करके कबीर परमेश्वर जहाँ से आते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा जिस धाम में रहता है वो भी ऐसा ही लोक है। तो वो उस परमात्मा सतलोक से 18 लाख लोगों के लिए भोजन, 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया पकवान लेकर के उस पृथ्वी लोक यानी हिंदुस्तान जम्बूद्वीप की धरती पर स्वयं एक केशव रूप में बनाकर चल पड़े, और काशी के बाजार में जहाँ पर कबीर जी की कुटिया थी, वहाँ पर
केसों रूप में परमेश्वर कबीर जी दूसरे रूप में सामियाने लगाने लगे और भंडारे लगाने लगे, और जितना भी सामान था बैलों पर लदा लदाया सामान वहाँ पर वो डंप करने इकट्ठा करने लगे। अब उस बताया जाता है कबीर सागर के अंदर में यह वर्णन है कि उस वक्त वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं थी इतने लोगों को पिलाने के लिए। तो सतलोक से, सचखंड से जो धारा, पानी की धारा, अविरल धारा चली और वहाँ पर मटके, बड़े बड़े मटके रखे गए, और उस सतलोक के पानी आने से वहाँ पर जितनी भी भंडारे में पानी की आपूर्ति की गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विचित्र कथा है जो शायद आज तक आपने ना सुनी हो, लेकिन आप इसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से सामियाने लगाए गए 18 लाख लोगों के लिए खिलाने के लिए, और 9 लाख बैलों के ऊपर कहते नित बुन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लाख बालद आई। यानी कबीर जी क्या काम करते थे? सिर्फ एक ताने बाने जुलाहे का काम करते थे, लेकिन उन्हें भी जब एक वक्त आया तो 18 लाख लोगों के लिए भोजन 9 लाख बैलों के ऊपर लद कर पका पकाया आया, और भंडारे चलने लगे, और 18 लाख लोगों ने देखते ही देखते भोजन किया। 3 दिन तक ये कंटिन्यू भंडारा चलता रहा। उसके बाद भंडारा करने के बाद केसों रूप में कबीर परमेश्वर स्वयं विराज रहे थे, और सभी आने वाले अतिथियों को एक दोहर खेसी और 2 स्वर्ण मुद्राएं सभी को भेंट कर रहे थे। इतना देख करके काशी के लोग और पूरा हिंदुस्तान अचंभित था कि एक जुलाहे ने इतना बड़ा भंडारा कैसे कर दिया। सिकंदर लोदी काशी शहर में पहुंचते हैं और देख रहे हैं कि उनके गुरुजी ने, उनके अल्लाह ताला ने भंडारा किया है, जहां पर 18 लाख लोग बैठ के भोजन कर रहे हैं और शामियाने लगे हुए हैं। तो पता पूछने पर किसी ने केसों के तंबू का पता बताया। सिकंदर लोदी केसों के तंबू में पहुंचते हैं और वहां पर कबीर जी के बारे में पूछते हैं। तो कबीर जी के बारे में जब उन्होंने पूछा तो केशव जी ने कहा कि ये भंडारा कबीर जी के आदेश पर छोटा सा ये भंडारा हो रहा है। और सिकंदर लोदी ने पूछा आपका परिचय, तो केशव जी ने अपने परिचय में बताया कि मैं कबीर जी का पगड़ी बदल यार हूँ, और कबीर जी ने मुझे आदेश किया तो ये छोटा सा भंडारा करने चला आया। उसके बाद सिकंदर लोदी स्वयं कबीर जी के कुटिया पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कबीर जी और रविदास जी अपनी कुटिया में बंद बैठे हुए थे। तो सिकंदर लोदी ने आवाज़ लगाई और कबीर जी को पुकारा, तो अंदर से आवाज़ आई। कबीर जी ने जवाब दिया कि ये काशी के लोग जो हैं, जो मुल्ला काजी हैं, ये मुझे जीने नहीं देना चाहते। आज मैं शाम को चला जाऊंगा और इन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए ये झूठी चिट्ठी लिखी है। सिकंदर लोदी ने कहा कि हे अल्लाह ताला, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम ही सच्चे परवरदिगार हो, दरवाज़ा खोलो। उसके बाद रविदास जी और कबीर परमेश्वर अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं और क्या देखते हैं कि स्वयं सतलोक से कबीर परमेश्वर के ऊपर फूल की वर्षा हो रही है और मुकुट और चवर अपने आप ढुरने लगा शीश पर। इसको देख करके दिल्ली का सिकंदर बादशाह बड़ा ही अचंभित हुआ और उसके कि कबीर परमेश्वर के शीश पर मुकुट आ गया और रविदास जी चवर करने लगे। और सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह कबीर परमेश्वर के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और इसके बाद सिकंदर लोदी ने, दिल्ली के बादशाह ने अपनी हाथी पर बिठा करके, जो राजा की स्पेशल अंबारी इसको बोलते हैं, अंबारी में बिठा करके कबीर परमेश्वर को
और रविदास जी और सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर के ऊपर चवर ढुराने लगे, और जहाँ पर भंडारा हो रहा था कबीर परमेश्वर को लेकर के साथ में चल पड़े। और वहाँ की जो शोभा थी वो देखने में बड़ी ही अलौकिक थी, क्योंकि वो जो भंडारा था बड़ा ही दिव्य था, अलौकिक था। वो भंडारा था जिसमें हिंदुस्तान के 18 लाख लोगों ने भंडारा ग्रहण किया, और उस भंडारे की महिमा इतनी बताई जाती है कि कबीर जी स्वयं इस भंडारे को केसो रूप में दूसरे रोल में कर रहे थे। अब क्या होता है आगे, भंडारे के बीच में घूमने के बाद उसके बाद कबीर परमेश्वर और केसो का मिलान होता है, मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के दौरान सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर के ऊपर चवर करते हैं, और कबीर और केशव के बीच में संवाद होता है। क्यों संवाद होता है? क्योंकि केशव रूप में केशव रूप का जो कबीर जी का जो दूसरा रूप केशव रूप में ये सतलोक से आए थे, और कबीर सागर के अंदर में और जिन जिन संत महापुरुषों की वाणियों में उस सतलोक सचखंड के विषय में जानकारी दी गई कि वहाँ की जो महिमा है, वहाँ की जो शोभा है, वो बड़ी ही अत्यंत मन लुभावनी है और सुंदरमय है। यानी वहाँ का कोई भी एग्जाम्पल हम यहाँ की किसी भी वस्तु से नहीं दे सकते। और वास्तव में केशव रूप में जो कबीर बैठे हुए थे, वो कबीर जी को ये बताना चाह रहे थे कि आप इस मृत्यु लोक में क्यों आए हो। ये इनकी आपस में गोष्ठी होती रही, और इस गोष्ठी को सुन करके वहाँ पर मौजूद लाखों लोगों ने कबीर परमेश्वर से नाम दीक्षा ली और सद्भक्ति को अपनाया। उसके बाद विदाई हुई। विदाई के टाइम भंडारा समापन हुआ। भंडारे के समापन के बाद बताया जाता है कि जो नदी पड़ती थी, गंगा नदी पड़ती थी, उसको पार करते ही 9 लाख बैल जैसे ही वहाँ पर चले, और उनके जो है 3 इंच पैर ऊपर थे, पृथ्वी से ऊपर थे, और वो देखते ही देखते 9 लाख बैल गायब हो गए। नहीं पता चला वो जहाँ से आए थे, इट मीन्स वहीं पर वो चले गए। आगे के दृश्य में दिखाया गया है कि जब पूरी दुनिया भंडारा कर 18 के बाद सिकंदर लोधी भी विदा लेने के लिए आया, और रविदास जी और जो कबीर परमेश्वर के कुछ शिष्य थे वो रहे। तो क्या देखते हैं कि केशव रूप में केशव रूप में जो रूप दूसरा था वो कबीर जी के अंदर, कबीर परमेश्वर के अंदर ही समा गया। तो इस दृश्य को देख करके दिल्ली का सिकंदर बादशाह जो था, उन्हें अपना स्वयं अल्लाह मानता था, और आज से 600 साल पहले ये जो कबीर, जिनको हम सिर्फ संत या कवि के बारे में जानते हैं, ये वही कबीर हैं जो आज इस वक्त हरियाणा की धरती, जेल के अंदर बैठे हुए भी हिंदुस्तान के अंदर में 9 आश्रमों में और करोड़ों लोगों को निमंत्रण दे करके लाखों लोगों को निःशुल्क भंडारा करवाया, और वो भी शुद्ध देसी घी का। इस कथा में इतना दर्द है, इतनी वास्तविकता है कि इसको बयान नहीं करते बनती। आंखों में आंसू स्वतः ही आ जाते हैं, क्योंकि सच को छुपाया जा सकता है लेकिन आंसुओं को कभी दबाया नहीं जा सकता। कबीर किरण के साथ सोमनाथ।